शोएब शाहीन साहब, आपकी और शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। क्या हुआ मुलाकात में, क्या डिस्कशन हुई, खान साहब का मोरल कैसा था, किन उमूर पर गुफ्तगू की गई, बताइएगा ताज़ा तरीन खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो कि अडियाला जेल में आपकी ताज़ा तरीन हुई है। देखें, बिल्कुल मोरल ठीक है उनका, वो हाई स्पिरिट में हैं, वो इस मुल्क के बारे में परेशान है, इस मुल्क के अवाम के बारे में परेशान है। उन्होंने जो इस पे डिस्कशन हुई तो उन्होंने यही कहा कि यार ये इस तरह अगर एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स जारी रखते हैं तो मुल्क के इलेक्शंस को वक्त से पहले डिस्क्रेडिट कर देते हैं, तो क्या ऐसी हुकूमत जलूली लंगड़ी लेकर आएंगे माइनस पीटीआई, मुझे बता दें वो मुल्क के मसाइल कैसे हल करेगी? क्या ओवरसीज़ का ट्रस्ट वो ले आएगी? क्या ओवरसीज़ से पाकिस्तानियों से पैसे यहाँ आएंगे? क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी? क्या आप एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आप होंगे? क्या आप आमदनी को बढ़ाने के लिए सख्त फैसले ले सकेंगे? क्या आप अपने ख़र्चे कम करने की पोजीशन में होंगे? ये मुमकिन नहीं है। जब आप और जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आएगा? आपका पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड का कोई बंदा हो। और फिर आप देखेंगे जिन हुक्मरानों के पैसे मुल्क से बाहर पड़े हों उसके ऊपर आपके मुल्क का या अदरवाइज़ इन्वेस्टर कैसे ट्रस्ट करेगा? तो लिहाजा बहुत सारी बातें हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ इन गुड स्पिरिट। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि खान साहब से जब आप मुलाकात के लिए वहाँ पर पहुँचे तो ज़रा हमें एटमॉस्फेयर बताइएगा, किस कंडीशन में वो उस वक्त मौजूद थे जब वहाँ पर आप लोग पहुँचे? हुलिया कैसा था? बहुत अच्छा था, हाई स्पिरिट में थे, बिल्कुल ठीक थे, माशाल्लाह जैसे हैं वैसे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें तसल्ली देते हैं, आवाम को तसल्ली देते हैं कि घबराना नहीं है, अपने हुकूक़ के लिए निकलना है, अपना आपका हक़ है कि किसको हक़ हुक्मरानी देना है। क्या जुल्म और जबर के ज़रिए क्या लोगों के हुकूक़ पे कोई डाका डाल सकता है? ये लोगों का हक़ है कि वो किसको अपना हुक्मरान चुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो ठीक है। और टिकट्स के हवाले से, कैंपेन्स के हवाले से, इलेक्शन मुहिम के हवाले से खान साहब ने क्या डायरेक्शंस आपको दिए हैं? वो उन्होंने कुछ डायरेक्शन दे दी हैं जो कोर कमेटी को कम्युनिकेट कर दी हैं, और कोर कमेटी माशाल्लाह वो अपना काम कर रही है, और जो पॉलिसी डिसीजन होएगी अनकरीब आपको इन्फॉर्म करेंगे। डील वील के हवाले से खान साहब से पूछा कि कोई ऑफ़र वगैरह कुछ हो रहा है, बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात? देखें, डील तो डीलर किया करते हैं। इमरान खान एक विजनरी लीडर है, वो डीलर तो है नहीं बाकी लोगों की तरह, लिहाजा वो इस मुल्क में है, उसका मरना जीना इस मुल्क के लोगों के साथ है, वो यहीं रहेगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को लीड करेगा और प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा और इस मुल्क को इन अंधेरों से भी निकालेगा। और दूसरा, खान साहब ने जो पार्टी लोग छोड़ कर जा रहे हैं, आज असद उमर साहब भी छोड़कर चले गए हैं, सियासत ही छोड़ दी उन्होंने, तो खान साहब ने कोई बैकअप प्लान रखा हुआ है? कोई बैकअप उम्मीदवार कैंडिडेट्स हैं खान साहब के माइंड में, और उनको कौन उनका चुनाव करेगा? चुनाव का तरीक़ाकार भी मौजूद है, आपको इलेक्शन के शेड्यूल आते ही आपको सरप्राइज़ मिलेगा, हिकमत अमली भी हमारी तैयार है, एक से ज़ायद कैंडिडेट्स हर हल्के में आपको मिलेंगे। थैंक यू। सरप्राइज़ क्या हो सकता है, ज़रा इशारों कनाइयों में बताना पसंद करेंगे? मतलब ऐसा सच कोई सरप्राइज़ नहीं है जो पब्लिक से छुपा हुआ हो। सरप्राइज़ ये है कि हर हल्के में हमारे कैंडिडेट होंगे, सबसे ज़्यादा हमारे कैंडिडेट होंगे, सब पार्टियों से ज़्यादा हम कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा हमारी सीटें होंगी। जलसा कब करने जा रहे हैं? जल्दी इंशाल्लाह, जो ही अलाउ होगा। ये है कि आजम खान की निगरान जो वज़ीर है उनकी डेथ हुई, उसके बाद यहाँ पे तकर्री का तरीक़ाकार क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ पे जो तकर्री हुई थी तब पीटीआई की। देखिए, ये एक आइनी बहरान पैदा हो गया है, इस आइनी बहरान को हल करने के लिए आइन का हल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आइन में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, इलेक्शंस होने होते हैं 60 दिन में या 90 डेज़ में, उससे ज़्यादा का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन का जवाब नहीं रखा गया। हाँ, जब आपने अपॉइंट करना है तो उसका तरीक़ाकार तो मौजूद है, अपॉइंटमेंट का उसका तरीक़ा ये है कि आप अपोजिशन और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी चीफ मिनिस्टर है उनकी कंसल्टेशन से होगा, अगर वो नहीं होगा तो कमेटीज़ बन जाएंगी, अगर उनके दरमियान भी तय नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया और उसके बाद इलेक्शंस आपने वक्त पे नहीं कराए तो पहले ही हमें अफसोस है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी वफात पे, लेकिन पहले ही वो गैर आइनी बैठे हुए थे, 3 महीने के बाद तो उनका गैर आइनी टेन्योर है, और उस गैर आइनी के बाद आज भी अगले 3.5 महीने के लिए कोई सेटअप नहीं है, और उसका आइन ने भी कोई हल नहीं बताया, इसलिए कि ये नॉमिनेशंस आपने पहली दफ़ा इतने अरसे के लिए कर ली। देखें, माजी में भी या मार्शल लॉ होता था, वो 1 मैन रूल होता था, आइन आपका मुअत्तल होता था,
یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا. ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا, لیکن 1 مہینہ تھا. لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں. تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے, آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا. اب 90 دن گزر گئے اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں. تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے. اس پہ بہرحال اس کا جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.